नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ सुपर भारत आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा शो जिसमें हम आपको बता रहे हैं भारत के अनमोल रत्नों की दास्तां। भारत के अनमोल रत्न की इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी के बारे में। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी संगीत शैली के सबसे प्रमुख गायकों में से एक हैं। पंडित भीमसेन जोशी को बचपन से ही संगीत का बहुत शौक था। वह किराना घराने के संस्थापक अब्दुल करीम खान से बहुत प्रभावित थे। 1933 में वे गुरु की तलाश में घर से निकल पड़े। अगले 2 वर्षों तक वे बीजापुर, पुणे और ग्वालियर में रहे। उन्होंने ग्वालियर के उस्ताद हाफिज अली खान से संगीत की शिक्षा ली, लेकिन अब्दुल करीम खान के शिष्य पंडित रामभाऊ कुंदगोलकर से उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। घर वापसी से पहले वे कलकत्ता और पंजाब भी गए। वर्ष 1937 तक पंडित भीमसेन जोशी जाने माने ख्याल गायक बन गए थे। वहां उन्होंने सवाई गंधर्व से कई वर्षों तक ख्याल गायकी की बारीकियां भी सीखी। उन्हें ख्याल गायन के साथ साथ ठुमरी और भजन में भी महारत हासिल की है। इन्होंने 4 नवंबर 2008 को देश के सर्वोच्च इनको नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत रत्न पुरस्कार के लिए इनको चुना गया, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इन्हें भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में सन 1975 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। कर्नाटक के गडक जिला में 4 फरवरी वर्ष 1922 को जन्मे पंडित भीमसेन जोशी को इससे पहले भी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री समेत कई अलंकरण और सम्मान दिए जा चुके हैं। भीमसेन जोशी बचपन से ही किराना घराने के संस्थापक अब्दुल करीम खान से बेहद प्रभावित थे। भीमसेन जोशी के स्कूल जाने के रास्ते पर ही एक ग्रामोफोन शॉप थी। ग्राहकों को सुनाए जा रहे गानों को सुनने के लिए भीमसेन वहीं खड़े हो जाते थे। एक दिन उन्होंने अब्दुल करीम खान का गाया राग बसंत में फगबा ब्रिज देखने को और पिया बिना नहीं आबद चैन ठुमरी सुनी। यहीं से उनके मन में संगीत की प्रति रुचि बढ़ गई। एक दिन गुरु की तलाश में भीमसेन अपने घर से निकल गए थे, जिसके बाद अगले 2 वर्षों तक वे बीजापुर और पुणे और ग्वालियर में रहे। तब उनकी उम्र महज 11 वर्ष थी। ग्वालियर में उन्होंने उस्ताद हाफिज अली खान से संगीत की शिक्षा ली और अब्दुल करीम खान के शिष्य पंडित रामभाऊ कुंडलकर से उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। साल 1936 में पंडित भीमसेन जोशी एक जाने माने ख्याल गायक बन गए थे। उन्हें ख्याल के साथ साथ ठुमरी और भजन में भी महारत उन्होंने हासिल कर ली थी। पंडित भीमसेन जोशी को संगीत में उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण समेत कई अन्य प्रतिष्ठित अवार्ड दिए गए। लंबी बीमारी के बाद 24 जनवरी 2011 को भीमसेन जोशी का निधन हो गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले रविवार सुबह 8 बजे इसी तरह से आपको जानकारी देंगे भारत के किसी अन्य अनमोल रत्न के बारे में। धन्यवाद।